सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय। और हमारे सूत्र कहाँ तक 68 हो गए? हो गया ना? ठीक है। अब 69वां सूत्र चलेगा। भूमिका पढ़ता हूं मैं। प्रकृतेः संहत परार्थत्वे पूर्व पक्षः उत्थाप्यते। अभी पिछले सूत्रों में कहा था कि प्रकृति संघात है। आइए, क्या बताया था? संघात है। और संघात दूसरे के लिए होता है। संघात का भोक्ता स्वयं संघात नहीं होता, और जो दूसरा भोक्ता होगा वो भी संघात नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वो संघात है तो उसका भी भोक्ता कोई दूसरा होगा। तो सीधी बात हुई, जो भोग्य है वो संघात है और भोक्ता है वो चेतन है। वो संघात नहीं है, एक तत्व है। जैसे अभी बताया, जीवात्मा शुद्धोपि एक तत्व है, अखंड तत्व है, उसमें अवयव नहीं है। तो प्रकृति संघात परार्थत्वे, प्रकृति संघात रूप है और संघात दूसरे के लिए होता है। इस पक्ष में एक पूर्व पक्ष उठाते हैं, एक शंका उठाते हैं पूर्व पक्ष की तरफ से। सूत्र 69, बोलिए। समानः प्रकृतेर द्वयोः। भाष्यम। प्रकृतेर इति पंचमी निर्देशः। सूत्र में जो प्रकृतेः शब्द है, ये पंचमी विभक्ति में इसका अर्थ समझना चाहिए। वैसे ये रूप पंचमी और षष्ठी दोनों में होता है, पर यहाँ भाष्यकार कह रहे हैं यहाँ षष्ठी अर्थ नहीं लेंगे, पंचमी मान के चलेंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या बना? प्रकृति सकाशाद, प्रकृति से, पंचमी में से होता है ना, तो प्रकृति से द्वयोर मुक्त बद्धयोः पुरुषयोः समानो अर्थ लाभो अस्ति। जब आपने कहा था प्रकृति संघात है और संघात दूसरे के लिए होता है, और दूसरा कौन है? जीवात्मा, पुरुष, उसके भोग के लिए है प्रकृति। तो जब प्रकृति पुरुष के लिए है तो सभी पुरुषों को, सभी जीवात्माओं को समान लाभ होना चाहिए, वो तो सभी के लिए। तो कह रहे हैं द्वयोर मुक्त बद्धयो हो, मुक्त और बद्ध दोनों जीवात्माओं के लिए समान लाभ, अर्थ लाभ, फायदा होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही परमार्था पुरुषार्था। प्रकृति तो दूसरे के लिए, दूसरा है पुरुष अर्थात जीवात्मा, तो जीवात्मा के लाभ के लिए है। तच्चैदम उक्तम एव अनंतर सूत्र। अभी 66वें सूत्र में आपने स्वयं ये बात कही थी, संघत परार्थत्वात् पुरुषस्य, संघात वस्तु दूसरे के छूता, तो अर्थकारी से अर्थकारिता, अर्थ करना। तो उन्होंने जो अर्थ करना मतलब जो अर्थ किया है वो ठीक नहीं किया, उनका अर्थ उचित नहीं, गलत। ठीक है, सूत्रार्थ लिखिए। पूर्व पक्षी कह रहा है, इस सूत्र में पूर्व पक्षी कह रहा है, यदि प्रकृति पुरुष के लाभ के लिए है, यदि प्रकृति संघात होने से पुरुष के लाभ के लिए है, तो उससे जीवन मुक्त को और जीवन मुक्त को और बद्ध को, दोनों को बराबर लाभ मिलना चाहिए। दोनों को, आगे लिखिए, दोनों को प्रकृति अलग अलग लाभ क्यों देती है?
तो ये गौण भाषा है। प्रकृति तो जड़ पदार्थ, वो तो बांटती थोड़ी है। फिर भी ऐसा कह देते हैं, गौण भाषा में ऐसा कह देते हैं। जैसे आप कहते हैं मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है, पेन स्वयं थोड़ी लिखता है, गौण कथन है। ये मेरा पंखा बहुत तेज चलता है, तो गौण कथन है, पंखा थोड़ी चलता, हम चलाते हैं। तो फिर भी हम ऐसा एक्टिव वॉइस सेंटेंस बोलते हैं, मेरा पंखा बहुत अच्छा तेज चलता है, मेरी कार बहुत तेज चलती है। ये जो एक्टिव वॉइस कथन है, कर्तृवाच्य वाक्य, इसका तात्पर्य उस वस्तु की क्षमता बताना है, न कि उसको चेतन बताना। ये लक्ष्य नहीं है। मेरा पेन बहुत अच्छा चलता है, सिर्फ पेन की क्षमता बताई जा रही है, न कि ये कहना चाहते हैं कि पेन अपने आप लिखता है। ये नहीं कह रहे। मेरी कार बहुत तेज चलती है, उसकी क्षमता बताई जा रही है। तो प्रकृति की क्षमता बताई जा रही है। किसी आत्मा को तो प्रकृति से बंधन मिलता है, प्रकृति बंधन देने में समर्थ है, और किसी आत्मा को प्रकृति से मोक्ष मिलता है, वो मोक्ष देने में भी समर्थ है। उसका सामर्थ्य बताया जा रहा है। पर इन दोनों क्रियाओं का कर्ता तो ईश्वर है। ठीक है। जैसे उदाहरण एक और देता हूं। एक व्यक्ति स्वस्थ है, ठीक ठाक, उसको घी खिलाओ तो लाभ करेगा। एक व्यक्ति रोगी है, बुखार है उसको 104 डिग्री का, उसको 20 ग्राम घी खिलाओ, मर जाएगा। अब घी से एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। घी तो जड़ है, घी तो जड़ है ना। फिर भी दो व्यक्तियों को एक ही घी से अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी तरह से देने वाला तो परमात्मा है। जो जीवन मुक्त हो गया उसको प्रकृति से छुटकारा कर देगा, करेगा ईश्वर। पर बोलने को कह रहे हैं प्रकृति ने उसको छोड़ दिया, जाओ भाई तुम मोक्ष में जाओ। ये मोटी भाषा है। और जिसका भी 5 क्लेश दग्ध बीज नहीं हुआ, उसको ईश्वर बंधन में डाल देगा, दूसरा जन्म देगा। और बोल देंगे मोटी भाषा में प्रकृति ने इसको बांध लिया, उसको तो बांध लिया, उसको छोड़ दिया। ये मोटी भाषा है। करने वाला तो परमात्मा है, चेतन है। चलो जो भी है, मोटी भाषा हम बोलते रहते हैं, सभी बोलते हैं, शास्त्र भी बोलता है। तो मोटी भाषा में ही आक्षेप उठाया कि प्रकृति से दोनों पुरुषों को बराबर लाभ मिलना चाहिए था। एक को तो मोक्ष मिल रहा है, एक को बंधन मिल रहा है। ये तो गड़बड़ है।